बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आतिफ़ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अमजद मलिक साहब के पास। अमजद मलिक साहब का तारुफ़ ये है कि अमजद मलिक साहब एस्ट्रोलॉजी, जो सितारे हैं, इल्म नजूम है, ये सारा ये पूरा पढ़ के आए हैं इंडिया से। आपको जैसे कि पता है कि इंडिया के अंदर इस पर बड़ा यकीन किया जाता है और इंडिया में वो कुंडली की बात करते हैं, भविष्य जन्मी की बात करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये वहाँ से पढ़ के हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, आपका इंडिया जाने का मकसद क्या था और आपने ये एस्ट्रोलॉजी इंडिया से क्यों पढ़ी? सर मैं मुशर्रफ दौर में इंडिया गया था और वहाँ पे पर्सनल रीज़न पे गया था, लेकिन वहाँ जाके मुझे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली थी वहाँ पे, क्योंकि उनका कल्चर है, उनका बेसिकली उनका मज़हब है। तो मुझे चूँकि शुरू से तजस्सुस था चीज़ों को सीखने का और रिसर्च करने का, तो मुझे एक चीज़ अच्छी लगी। मैंने फिर इसको वहाँ से प्रॉपर इसको बाकायदा ऑफिशियली इसका वहाँ से मैंने डिप्लोमा किया, कोर्स किया और तकरीबन 12-13 साल से मैं इसकी प्रैक्टिस में हूँ अभी। और उस वक्त से पाकिस्तान में मैं काम कर रहा हूँ। मुख्तलिफ काफ़ी लोगों को मैंने इस पे जो है ना प्रेडिक्शंस की हैं, उनके स्टार्स के हिसाब से उनको मैंने कुछ बताया भी है। सर, अब प्रेडिक्शन आती है पाकिस्तान पे। जी। सबसे पहले पाकिस्तान में सबसे बड़ा एक इशू है आर्मी चीफ की तैनाती। जी। कौन होगा नया आर्मी चीफ? डायरेक्ट नाम लेना तो अभी कबल वक्त होगा, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि नाम जो है आर्मी चीफ़ का, उसमें जो मेरे पास अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, उसमें वर्ड्स आ रहे हैं, उसमें एस इंग्लिश में है या एस एच, यानी कि शीन, सीन, स्वाद, इस तरह का नाम आ सकता है। स्टार्ट में, मिडल में या एंड में ये लफ्ज़ यूज़ होगा उसमें लास्ट में। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि नाजरीन, कहने का मकसद ये है, एस हो सकता है, सीन हो सकता है, शीन हो सकता है, ये मिडल में आ सकते हैं या स्टार्ट में आ सकते हैं या एंड में आ सकते हैं। ये अल्फाज ज़रूरी तौर पे नए आर्मी चीफ साहब के नाम में होंगे। ये अजहर साहब, अमजद मलिक साहब की प्रेडिक्शन है। सर, ये बताएं कि नया आर्मी चीफ क्या करेगा? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैंने पहले भी प्रेडिक्शन की इस हवाले से बताया था कि जो भी आर्मी चीफ पाकिस्तान में इस वक्त आ रहा है, अब इस 2022 में, वो पाकिस्तान की समझ लें कि तकदीर का फ़ैसला करेगा, उससे फ़ैसले होंगे। अगर तो जो टाइम दिया गया है, आई थिंक 29 नवंबर का है। अगर उस 29 नवंबर में आप रात 12 बजे से पहले तैनाती हो जाती है, तो पाकिस्तान का जो भी आर्मी चीफ़ है वो पाकिस्तान के निज़ाम को बहुत हद तक लपेटेगा। निज़ाम को मतलब मार्शल लॉ नहीं, एमरजेंसी नहीं कह रहा, चीज़ों की दुरुस्तगी की तरफ वो लेके आएंगे उसको। अगर 12 बजे के बाद नोटिफिकेशन जारी होता है उनकी तैनाती का, तो फिर पाकिस्तान में मैं आने वाले टाइम में खाना जंगी भी देख रहा हूँ और पाकिस्तान के हालात ख़राब होते भी देख रहा हूँ। सर, ये 29 नवंबर के बाद भी तैनाती रात 12 बजे के बाद हो सकती है? मतलब मैंने ज़ायचा के हिसाब से बताया, मुझे नहीं पता टाइमिंग क्या होती है ऑफिशियली। मैंने सियासत सेट के बात की कि अगर 12 बजे से पहले करेंगे रात के, तो रिज़ल्ट कुछ और होंगे, 12 के बाद करते हैं तो रिज़ल्ट ये कुछ और। 28 को या 29 को? 29 की बात कर रहा हूँ मैं। अगर 30 पे जाती है बात, रात 12 बजे के बाद चली जाती है, तो फिर मामला नेगेटिव होंगे। ये जा सकते हैं? कुछ भी आ सकता है सितारे पाकिस्तान। क्या कहते हैं? पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। नहीं, सितारों के हिसाब से तो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में मैं खाना जंगी भी देख रहा हूँ, पाकिस्तान के हालात ख़राब भी देख रहा हूँ। स्पेशली जो आने वाला साल है उसमें पहले 3 महीने बड़े बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अगर हमारे मुक़्तदिर हलकों ने, बड़ों ने इसके ऊपर कंट्रोल ना किया या नज़र ना रखी, गहरी नज़र ना रखी, तो हमारे चूँकि बैरूनी दुश्मन पाकिस्तान के ज़ायचे के हिसाब से जो हमारे दुश्मन हैं वो भी एक्टिवेटेड हैं, और कुछ सियासी शख्सियात हैं उनके जो अपने दुश्मन हैं वो भी एक्टिवेटेड हैं। उस हवाले से पाकिस्तान पे अटैक्स हो सकते हैं डिफरेंट तरीक़ों से। पाकिस्तान पे काफ़ी ज़्यादा, यानी कि अंदर से हो सकते हैं, बाहर से हो सकती हैं चीज़ें पाकिस्तान के लिए। अच्छा सर, ये बताइए कि इमरान खान का ज़ायचा क्या कह रहा है? खान साहब का ज़ायचा जो है, बेसिकली उनका पैदाइशी ज़ायचा वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, थ्रू आउट बहुत अच्छा चलता आ रहा है। स्ट्रगल उनकी जो 22 साल 23 साल उन्होंने स्ट्रगल की है वो भी इसमें मेंशन थी। लेकिन अभी जिस वक्त पोजीशन पे वो आ चुके हैं, अगर तो क्योंकि मैंने लास्ट में प्रेडिक्शन की थी कि उनकी जान को ख़तरा है, जो उन पे हमला हुआ भी है। नेक्स्ट प्रेडिक्शन मेरी ये है कि 24 जनवरी 24 फरवरी तक जो है ना अभी ख़तरात हैं, कुछ सियासी ख़तरात कह सकते हैं, और सेहत के हवाले से भी उनके ख़तरात रहेंगे। अगर वो केयर नहीं करते हैं तो मैं उनको मशवरा दूँगा कि केयर करनी चाहिए। अगर केयर नहीं करेंगे तो उनकी सेहत को, और मतलब इंजर्ड हो सकते हैं, सेहत ख़राब हो सकती है, या कोई अल्लाह ना करे कोई दोबारा भी हमला हो सकता है उनके ऊपर। 24 फरवरी तक खान साहब को ख़तरा है, खान साहब पे दोबारा अटैक हो सकता है। 24 फरवरी तक खान साहब की सेहत को मसला हो सकता है, खान साहब इंजर्ड हो सकते हैं, सियासी उनको नुकसान हो सकता है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और जहाँ तक बात है उनके फ्यूचर की, 17 जनवरी के बाद जो है ना वीनस अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है काफ़ी अरसे बाद। वो खान साहब के लिए एक खुश आइंद चीज़ है। खान साहब जो है ना अगर सर्वाइव कर जाते हैं 24 फरवरी तक, तो उसके बाद वो पाकिस्तान में तमाम हलकों के लिए जो है ना नाकाबिल तस्खीर हो जाएंगे। 24 फरवरी, अच्छा 17 जनवरी की आप क्या बात कर रहे हैं? 17 जनवरी को 17 क्या होगा? जनवरी को वीनस एक प्लैनेट है जो कि अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, आई थिंक 2.5 साल के बाद। और वीनस जो डायरेक्शन चेंज कर रहा है वो खान साहब के लिए पॉजिटिव चीज़ें करने लगा है।
वो जहाँ से निकल रहा है और जिस तरफ जा रहा है, खान साहब के ज़ायचे के हिसाब से उनको फ़ायदा होगा उसमें। 17 जनवरी के बाद खान साहब को फ़ायदा हो सकता है, लेकिन 24 तक खतरा स्टिल रहेगा। 24 फरवरी तक ख़तरा उनको है। यानी कि ये उसके बाद भी, जनवरी के बाद भी 1 महीना खान साहब के पास उनको एहतियात करनी होगी। जी बिल्कुल, एहतियात बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि ये थ्रू आउट इस साल मार्च से ख़तरात उनके ऊपर चलते आ रहे हैं। मैंने शुरू में भी कुछ वीडियोज़ में अपना ये मौक़िफ़ पेश किया था सितारों के हिसाब से कि खान साहब को अपनी एहतियात करनी चाहिए, चूँकि वो उनका स्टाइल ऐसा था, ना डर से हैं, ओपनली बात कर देते हैं हर जगह पे। तो उनको कुछ डील्स की ऑफ़र भी हुई थी, उनको कुछ बाहर जाने के लिए भी कहा गया था कि आप कुछ अर्से के लिए बाहर चले जाएँ। तो मैंने उस पे भी बताया था कि वो उस पे एग्री नहीं करेंगे, उन्होंने नहीं किया। अगर फरवरी तक खान साहब सर्वाइव कर जाते हैं, मार्च का महीना अगर वो इंशाल्लाह निकाल लेते हैं, तो मार्च के बाद खान साहब की जो गवर्नमेंट है उसको मैं पाकिस्तान के ऊपर नेक्स्ट 8 साल देख रहा हूँ मज़ीद, उनके 8 साल पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करते हुए देख रहा हूँ। नाज़रीन, कहने का मकसद इनका है कि जो फरवरी है, फरवरी तक खान साहब को एहतियात करनी पड़ेगी, उसके बाद मार्च आएगा। अगर मार्च तक खान साहब ठीक ठाक सर्वाइव कर गए, चीज़ों को समेट गए, थोड़ा मोहतात रहे, तो उसके बाद 8 साल की हुकूमत खान साहब की पक्की है। जी बिल्कुल, यही ऐसे ही है। तो सर, अब खान साहब को क्या करना चाहिए? लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं वो, तो बिल्कुल वहाँ कंटेनर पे जाएंगे और सारा सूरत हाल होगी। लॉन्ग मार्च की क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? पाकिस्तान के ज़ायचे के हिसाब से देखें तो लॉन्ग मार्च के जो रिज़ल्ट्स हैं वो नेगेटिव में जा सकते हैं, बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। 2 चीज़ें ऐसी थी जो मैंने लास्ट टाइम बताई थी, जो अभी भी स्टिल रहेंगी मार्च तक। उसमें एक पाकिस्तान में खाना जंगी के चांस भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाता, तमाम मामलों को, सियासी जो इस वक्त मसला चल रहा है और मईशत का जो मसला चल रहा है, अगर इसको ना संभाला गया, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट भी होगा, पाकिस्तान में खाना जंगी भी होगी, पाकिस्तान में महंगाई का मज़ीद रुझान आएगा, पाकिस्तान में बेरोज़गारी, और सबसे बड़ी जो खाना जंगी की बात की, खाना जंगी सिर्फ ऐसी नहीं होगी जैसे हम पहले देखते हैं, खाना जंगी बगैर दंगे फसाद वाली होगी, जलाओ गिराओ वाली होगी। ये कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? कंट्रोल हमारे मुक़्तदिर हल्के हैं, उन्होंने करना है, जो बड़े हैं पाकिस्तान को चला रहे हैं काफ़ी अरसे से। मैं मशवरा यही दूंगा कि पाकिस्तान में जितने भी मुक़्तदिर हल्के हैं उनको बैठ के अपने अपने मुफाद की बजाय पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए। इस वक्त जो ज़ायचा पाकिस्तान का, उसके हिसाब से पाकिस्तान को लावारे छोड़ दिया गया है। दूसरी चीज़, जो पाकिस्तान का ज़ायचा है उसको ज़वाल नहीं है, ता क़यामत पाकिस्तान ने रहना है। लेकिन आने वाले टाइम में अभी जो ग्राउंड बन रही है, अगर इस ग्राउंड को ठीक नहीं करते हैं तो आने वाले 2 साल पाकिस्तान के लिए बड़े क्रूशल होंगे। इसमें ज़लज़ले भी मैं देख रहा हूँ, पाकिस्तान में कुदरती आफ़ात भी देख रहा हूँ। अल्लाह ताला माफ़ करे सर, आप ख़तरनाक बातें कर रहे हैं। अच्छा, सर आप ये बताइए कि जो आप ज़लज़ले देख रहे हैं, सूरत हाल काफ़ी टफ़ देख रहे हैं, अब मैं चलता हूँ दुनिया का क्या सूरत हाल है, और सबसे पहले उससे दुनिया से जाने से पहले ये बताएं कि शहबाज शरीफ का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? मैंने पहले भी ज़िक्र किया है कि नवाज़ शरीफ साहब, मरीम साहिबा, इनका जो सियासी फ्यूचर है वो मैं तारीख देख रहा हूँ, वो कोई ख़ास नहीं है इतना। जहाँ तक बात है शहबाज साहब की, उनका भी ओवरऑल पूरी पीडीएम का फ्यूचर, अगर खान साहब सर्वाइव कर जाते हैं और वो मार्च तक रह जाते हैं, तो उसके बाद मैं पूरे पाकिस्तान में कंप्लीट पीडीएम का मुस्तकबिल ख़त्म देख रहा हूँ। लेकिन जो स्पेशली इसमें हाईलाइटेड हैं वो बड़े मियाँ साहब हैं, छोटे मियाँ साहब हैं, मरीम साहिबा हैं, इनकी जो मुस्तकबिल की राहें हैं वो मुझे कोई ज़्यादा हमवार नज़र नहीं आ रही सितारों के हिसाब से। मरीम नवाज़ का सितारों के हिसाब से कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा मुझे। और मियाँ नवाज शरीफ के बारे में क्या कहेंगे? मियाँ साहब का जो सियासी करियर है वो अपने आखिरी उस पे सांसों में चल रहा है इस वक्त। 17, जैसा मैंने पहले बोला, 17 जनवरी को वीनस डायरेक्शन चेंज करेगा। मियाँ साहब के लिए फाइनेंशियली तो ठीक रहेगा, लेकिन बाकी चीज़ें परेशानियाँ बढ़ते हुए देख रहा हूँ उनकी ओर। मियाँ नवाज शरीफ की परेशानियां बढ़ते देख रहे हैं, मरीम नवाज़ का कोई मुस्तकबिल नहीं है। खान साहब 24 फरवरी तक खान साहब को बड़ा एहतियात करनी पड़ेगी। पाकिस्तान के लिए अगले 2 सालों में बड़ी मुश्किलात देख रहे हैं। नए जो आर्मी चीफ़ आएंगे वो मुल्क को सही तरीके से चलाएंगे, नई डायरेक्शन देंगे। नाज़रीन, ये सारी बातें हैं, अभी 2-3 दिन पड़े हैं, इसके बाद मज़ीद मैं कोशिश करूँगा बात करने की, और मज़ीद मैं एक वीडियो करना चाहूँगा। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।